अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 2026 पर आई बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब नहीं देना होगा जन्म प्रमाण पत्र। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप सभी को अब नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, क्योंकि केवल जन्म प्रमाण पत्र ही से आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आपका नागरिकता का प्रूफ साबित करने के लिए नहीं है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र कानूनी रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र आपका क्या सबूत करता है, क्या प्रूफ है? तो आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी आपकी जन्म की तारीख को साबित करती है, और जन्म प्रमाण पत्र आपके जन्म का स्थान को साबित करती है, और माता पिता का नाम को साबित करती है। यानी ये तीन चीजों के आपका जन्म प्रमाण पत्र साबित करती है। तो आपका नागरिकता सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से साबित नहीं हो सकती है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि किन किन दस्तावेजों से आप अपने नागरिकता को साबित कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए हमारे पास दस्तावेज। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये आपका जन्म प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र है तो आपके नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकता है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपकी जन्म जहाँ पे भी हो वो एक तरह के भौगोलिक कार्य है, क्योंकि वो भौगोलिक प्रक्रिया है। आपका जन्म स्थान आपकी जन्म को साबित नहीं कर सकती, आपकी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकती, क्योंकि नागरिकता प्रूफ करने के लिए वो कानूनी प्रक्रिया है और जन्म स्थान ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नागरिकता एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून द्वारा तय होती है कि आपकी नागरिकता कैसे साबित होगी और आप कहाँ की नागरिक हैं। तो मैं चलिए बता देना चाहता हूँ, नागरिकता अधिनियम 1955, और ये अधिनियम समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं, संशोधन होते रहती है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई नियम आते हैं। हर 5 साल बाद ये सरकार बदलती है तो सरकार नए नए नियम लाती है, और इसी वजह से इसका संशोधन होते रहता है। जैसे एक्ट 1955, उस वक्त बहुत कुछ अलग नियम था और आज का नियम कुछ और है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कानूनी अवधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आपको मैं बता देता हूं 3 श्रेणियों में किन किन श्रेणी में रखा गया था और नागरिकता के लिए क्या क्या दस्तावेजों को देना पड़ता था। तो कानूनी अवधि में बांटा गया 3 श्रेणी, जैसे कि नंबर 1, 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है, सिर्फ वो भारत में पैदा हुए तो वो उनकी नागरिकता को साबित करती है, क्योंकि ये 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उस वक्त सिर्फ आपकी पैदाइश भारत में होना सिर्फ आपकी नागरिकता को साबित करती थी। चलिए अब दूसरा क्या संशोधन हुआ, यहाँ पे 2 नंबर में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 1987 3 दिसंबर 2024 के बीच में जिनका भी भारत में सिर्फ पैदा होना, मतलब जिस व्यक्तियों का भारत में पैदा हुए हैं उनकी ये नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकती है, ना नागरिकता को प्रूफ करेगी, क्योंकि जिन व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2024 के बीच में हुआ, ये भारत में सिर्फ पैदा होना है, आपके जन्म को साबित नहीं करती है। यहाँ पे आपको जन्म साबित करने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता का डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, और आपके माता पिता को पहले नागरिकता ये प्राप्त होनी चाहिए, और आपके माता पिता भारत के होना चाहिए, जब भी आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। और नंबर 3, ये 3 नंबर में क्या लिखा है, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, इसमें बच्चा का जन्म भारत में हो या माता पिता का जन्म भारत में हो, अगर किसी व्यक्ति की जन्म भारत में हुई है तो उनका नागरिकता साबित करने के लिए उनके दोनों पेरेंट्स को भारतीय होना जरूरी है, जब भी आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। देखिए अब यहाँ 3 में क्या नियम बदल गया कि अगर जिस व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो उनको
नागरिकता साबित करने के लिए उनके दोनों पेरेंट्स का भारतीय होना जरूरी है, जब भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। इसलिए 2004 के पैदाइश का सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र नहीं बल्कि माता पिता दोनों का भारतीय होना अनिवार्य है। और ये एक नागरिकता प्रूफ करने के लिए दस्तावेजों से सिर्फ नहीं, आपके पेरेंट्स का भी होना भारतीय अनिवार्य है, जब भी आपका नागरिकता साबित हो सकती है। तो अब चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए किन किन दस्तावेजों को आपको रखना जरूरी होगा। तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, और सिर्फ आप जन्म प्रमाण पत्र में आपके माता पिता दोनों भारतीय होंगे, तभी आपका सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से काम हो जाएगा। और नंबर 2, माता पिता का ठोस प्रमाण पत्र होना चाहिए, जब भी आपका नागरिकता साबित होगी। और नंबर 3, जमीनी विरासत का दस्तावेज। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास जमीनी विरासत का दस्तावेज है तो आपकी नागरिकता साबित करने में महत्वपूर्ण होगी। नंबर 4, पासपोर्ट रिकॉर्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये भी आपकी नागरिकता साबित करने के लिए ठोस प्रमाण मानी जाएगी। और नंबर 5, लंबे समय तक भारत में रहने का प्रमाण होना चाहिए। अगर आप लंबे समय से भारत में हैं तो उसके आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगी तो वो आपका पक्का ठोस माना जाएगा। इससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को बताएं और उन्हें भी शेयर करें। धन्यवाद।